हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज देखेंगे क्लास 8 गणित में आपके चैप्टर तीसरे में आपके महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी बहुभुज के बाएं कोणों का योग होता है 360। यानी कोई भी बहुभुज है, कैसा भी बहुभुज में, यानी चतुर्भुज भी आ गए, त्रिभुज भी आ गए, पंचभुज, छठभुज, यानी कोई भी बहुभुज हो, उसके बाएं कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। आपका फिक्स है 360 डिग्री होगा। फिर अगर देखो, अगर आपका दिया बाएं कोण और अंत कोण, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी आप कोई भी बाएं कोण और कोई भी अंत कोण, यानी कोई माना त्रिभुज दिया, इसका एक बाहर वाला एक अंदर वाला कोण को जोड़ो तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री आएगा। फिर देखो, अगर किसी बहुभुज के भुजा की संख्या पूछे, भुजा की संख्या क्या होती है? बाएं कोण, यानी टोटल बाएं कोण में प्रत्येक बाएं कोण का भाग दे दो तो आपके भुजा की संख्या आ जाएगी। यहाँ कहीं आपको पूछे कि प्रत्येक बाएं कोण बताइए, तो बाएं कोण में भुजा की संख्या का भाग दो तो आपके प्रत्येक बाएं कोण आ जाएगा। और किसी बहुभुज के सभी अंत कोणों का अगर योग निकालना, कोई भी बहुभुज है जैसे पंचभुज हो या छठभुज या चतुर्भुज, उसके अंत कोण निकालने का सूत्र है n-2 इंटू आपका 180। n क्या है? भुजा। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा, 3-2 यानी 1 इंटू 180, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग हो जाएगा 180। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सूत्र याद रखना, ये बाएं कोण वाला ये। और योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपके निम्न आकृति में x का मान ज्ञात है। आपका प्रश्न 3.2 से 2 में पहला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में आपको x का मान ज्ञात करना। तो देखो, हमें पता है कि इसके देखो बाएं कोण दिए हुए, ये बाहर वाले कोण, अंदर वाले नहीं दिए हुए। हमें पता है कि बहुभुज के बाएं कोण, किसी बहुभुज के किसी बहुभुज के बाएं कोणों का योग, बाएं कोणों का योग कितना होता है? 360। किसी भी बहुभुज के बाएं कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखो, इसके बाएं कोण कौन से आपके? 125 प्लस 125 प्लस आपका x बराबर 360। यानी तीन बाएं कोण है, तीनों बाएं कोणों को जोड़ेंगे तो इसका योग होता है 360। अब 125 और 125 ये हो गए 250 प्लस x बराबर 360। तो देखो x बराबर 360, ये 250 प्लस के उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 250। तो x बराबर 360 में से 250 गए, पीछे कितने बचे? 110 डिग्री। कितने बचेंगे आपके? 110 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा आपको? 110 डिग्री। अब इस चित्र में देखना ध्यान से, आपका ये दिया हुआ पंचभुज, तो देखो ये आपका 60 दिया, ये 70, ये x दिया हुआ। अब देखो ये चिन्ह किसका है? ये समकोण का चिन्ह है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री। ये समकोण का चिन्ह है तो ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो रखा है ऐसे बढ़ा लो या ऐसे बढ़ा लो, कोई एक को बढ़ाना, इसको बढ़ाया मानो। तो देखो अंदर आपको 90 डिग्री का चिन्ह दिख रहा है, ये अंदर 90 है तो बाहर भी 90। हमने पढ़ा था कि बाएं कोण और अंत कोणों का योग होता है 180। तो ये अंत कोण है 190 है तो बाएं कोण भी कितना होगा? और अंत कोण 90 है तो बाएं कोण भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री, क्योंकि इनका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो, अब वही किसी बहुभुज के बाएं कोणों का योग होता है 360। अब बाएं कोण कौन कौन से? 90 है, 90 है आपका, 70 है, 60 है और एक आपका x है। और इनका योग कितना होता है? 360। 90 और 90 को जोड़ा तो 180, 180 में 70 जोड़ा 250, 250 में 60 जोड़ा तो 310 प्लस आपका x बराबर 360। तो x बराबर, उस साइड आपका 360 है, इस साइड आपका 310 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 310। तो x बराबर 360 में से 310 गए, पीछे कितने बचे आपके? 50 डिग्री। पीछे कितने बचेंगे आपके? 50 डिग्री। तो x के मान आ जाएंगे आपके 50 डिग्री। देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाएं कोण का मान ज्ञात कीजिए, जिसके देखो आपके 9 भुजाएं और 15 भुजाएं, यानी आपकी भुजा दी हुई, आपको बताना प्रत्येक बाएं कोण। तो देखो, आपका सूत्र है प्रत्येक बाएं कोण का, प्रत्येक बाएं कोण, प्रत्येक बाएं कोण क्या होता है? बाएं कोण, बाएं कोण बटा भुजा। यानी देखो, बहुभुज का प्रत्येक बाएं कोण पूछा है तो बाएं कोण नहीं, बाएं कोण हमें पता है और उसकी भुजा। तो देखो, बाएं कोण आपको पता है, कोई बहुभुज हो उसके बाएं कोण का योग होता है 360, यानी 360। भुजा कितनी आपकी? 9।
भुजा आपकी 9 है, तो 360 में 9 का भाग, आपको पता है 36 में 9 का भाग जाता है 4 बार, और पीछे 0 है तो 0, तो प्रत्येक बाएं कोण कितना आएगा आपका 40 डिग्री। कितना आएगा 40 डिग्री। अब इस साइड देखो आपका वही प्रत्येक बाएं कोण, प्रत्येक बाएं कोण बराबर क्या होता है आपका बाएं कोण बटा भुजा। तो देखो बाएं कोण कितना होता है 360, और भुजा कितनी है आपकी 15 डिग्री। भुजा कितनी है 15 डिग्री, नहीं है 15। तो देखो प्रत्येक बाएं कोण क्या होता है बाएं कोण बटा भुजा, तो भुजा 15, 15 का भाग देंगे 360 में, तो ये जाएगा आपका 24 बार। अगर देखो 3 का पार ऐसे काटे, 3 का भाग इसमें गया 5 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा 120, ठीक है 120 बार। 3 का भाग 36 में जाता है 12 बार, पीछे 0 तो 120, मान लो 120 में देना है 5 का भाग, 12 में 5 का भाग जाता है 2 बार, 66 में से 2 उतारा 0, यानी 20 में 5 का भाग जाता है 4 बार। तो प्रत्येक बाएं कोण का मान कितना आएगा आपका 24 डिग्री। आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजा होगी यदि इसका एक बाएं कोण आपका 24 डिग्री दिया हो, यानी आपका प्रत्येक बाएं कोण का दिया हुआ है भुजा पूछा है। तो देखो अगर भुजा पूछे तो देखो होता है बाएं कोण, सूत्र क्या है बाएं कोण, बाएं कोण बराबर प्रत्येक बाएं कोण। तो देखो आपकी भुजा पूछिए, समबाहुभुज की क्या पूछी है भुजा, तो बाएं कोण और प्रत्येक बाएं कोण, तो बाएं कोण तो होता है आपका 360, और प्रत्येक बाएं कोण आपका दिया हुआ 24 डिग्री। कितना दिया हुआ 24 डिग्री। अब इसमें 24 का भाग देंगे तो आपका 15, तो भुजा कितनी आएगी 15 डिग्री। 15 डिग्री भुजा कितनी आएगी आपके 15 सेंटीमीटर जो भी, ठीक है। अब देखो चौथे में क्या दिया, एक समबाहुभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, इसमें भी भुजा पूछिए लेकिन इसका अंत कोण दिया हुआ। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो आपको एक सूत्र पता है कि बाएं कोण, हम जानते हैं कि बाएं कोण प्लस अंत कोण, बाएं कोण प्लस अंत कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो बाएं कोण प्लस अंत कोण कितना दिया 165 डिग्री बराबर आपका 180। तो देखो बाएं कोण बराबर 180 माइनस, ये आपका प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 165, तो बाएं कोण कितना है आपका, बाएं कोण आया आपका 15 डिग्री। कितना है आपका 15 डिग्री। अब पूछा आपका भुजा, तो भुजा क्या होता है बाएं कोण, भुजा क्या होता है बाएं कोण बटा प्रत्येक बाएं कोण, ये होता है भुजा। तो देखो बाएं कोण तो हमें पता है क्या होता है 360, प्रत्येक बाएं कोण, ये बाएं कोण आया होगा प्रत्येक बाएं कोण आया, कितना आया आपका 15, 360 में 15 का भाग देंगे तो आपका आएगा 24, तो भुजा कितनी आएगी आपके 24, ठीक है। तो आपके भुजा आएगी 24। आगे देखिए स्टूडेंट आपके 5वां क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन। तो देखो 5वां है, क्या ये समबाहुभुज संभव है, देखो आपको बताना क्या ये समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाएं कोण का माप 22 डिग्री हो। तो देखो इसमें हल में आएगा आपका नहीं। अब क्यों नहीं आएगा, देख कारण, क्योंकि आपका 22 से 360 विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब देखो अब ये संभव नहीं है, क्योंकि देखो 360 में 22 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, फिर 10 में आएगा आपका, तो पूरा पूरा विभाज्य नहीं है, इसलिए ये आपका समबाहुभुज संभव नहीं है आपका। इसी प्रकार क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत कोण हो सकता है, अब आपको बताना कि ये आपका अंत कोण हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो
अब देखो ये आपका बाएं कोण दिया हुआ, तो देखो अंत कोण क्या आएगा आपका, अंत कोण आपको पता है 180 में से बाएं कोण घटा लो, बाएं कोण निकालना हो तो 180 में से अंत कोण घटा लो, अंत कोण निकालना हो तो 180 में से बाएं कोण घटा लो, तो आपका बचेगा 158। तो देखो 158 है ना, 158 से 360 विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अब देखो 22 का भाग 360 में नहीं जाता, ठीक है। फिर हम अंत कोण निकालें, यहाँ पूछा अंत कोण संभव है क्या, अंत कोण कितना आएगा आपका 158। अब 158 का भाग 360 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये भी आपका संभव नहीं है अंत कोण भी, ठीक है। ये इसका आंसर। छठा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है, यानी कोई भी समबहुभुज, सम देखो सम लिखा है यानी जिसकी समान भुजा हो समान कोण हो, तो देखो अब इसमें क्या आएगा, तो कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है, तो कम से कम आपका 60 डिग्री का संभव है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री। क्यों, देखो आपके हम लेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है समबाहुभुज क्योंकि उसके तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। तो यहां लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये छोटा छोटा समबाहुभुज यही है आपका समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। अब सबसे छोटा 60 ही होता है, 60 ज्यादा होता ही नहीं, ना छोटा होता है। तो आपका सबसे छोटा अंत कोण होगा आपका 60 डिग्री। अब ये पूछा किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाएं कोण संभव है, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे कि देखो हल ए से आपको देखना, हल ए से हमने यहाँ क्या देखा था आपका अंत कोण, और यहाँ क्या पूछ रहा है बाएं कोण। तो देखो बाएं कोण आपको पता है 180 में से अंत कोण घटाना, 100 अंत कोण क्या है, कम से कम अंत कोण कौन सा आ रहा है 160, मतलब सिर्फ 60 आ रहा है, तो ये कितना जाएगा 120, बाएं कोण कितना जाएगा 120। तो देखो अधिक से अधिक कितने अंश कोण संभव है 120 डिग्री, तो आपका अधिक से अधिक यहाँ लिखोगे अधिक से अधिक कितने अंश बाएं कोण संभव है 120। अगर कम से कम पूछे आपका अंत कोण तो 60 डिग्री, और अधिक से अधिक पूछे बाएं कोण तो आपका कितना आएगा 120 डिग्री।